गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में राधा नाम की एक गरीब लेकिन दयालु महिला रहती थी। वह अकेली थी और अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के खेतों में काम करती थी। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो भी था उसमें वह खुश थी। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी एक सफेद प्यारी सी बकरी, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। जब राधा खेत में काम करने जाती तो गुड़िया भी उसके साथ चलती। वह बकरी न केवल उसकी साथी थी बल्कि उसके लिए दूध भी देती थी। जिससे राधा गांव में थोड़ा बहुत बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण खेतों में काम मिलना बंद हो गया। राधा के पास खाने को अनाज भी नहीं बचा था। और गुड़िया के लिए चारा जुटाना भी मुश्किल हो गया था। राधा बहुत परेशान थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज सुबह उठकर दूर के जंगल में घास लेने जाती, ताकि गुड़िया भूखी न रहे। लेकिन धीरे धीरे जंगल में भी घास कम होती जा रही थी। गांव में एक लालची सेठ रहता था, जिसे बस पैसे की ही भूख थी। उसने देखा कि राधा और उसकी बकरी कितनी परेशान है, तो उसने एक चाल चली। सेठ ने राधा से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बकरी अच्छे दाम में खरीद सकता हूँ। तुम इस पैसे से अपना गुजारा चला सकती हो। राधा ये सुनकर परेशान हो गई।
वो गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो सोच में पड़ गई, क्या उसे अपनी बकरी बेच देनी चाहिए। राधा अभी फैसला भी नहीं कर पाई थी कि गुड़िया को कुछ अजीब लगा। वो समझ गई कि सेठ के इरादे सही नहीं हैं। रात को जब राधा सो रही थी, तो गुड़िया चुपचाप झोपड़ी से निकली और गांव के चौधरी के घर चली गई। चौधरी गांव का मुखिया था और न्यायप्रिय इंसान था। गुड़िया ने अपने अनोखे अंदाज में चौधरी को जगाया। वो बार बार उसकी चौखट पर खुरों से दस्तक देने लगी और मैं करके जोर जोर से आवाज करने लगी। चौधरी ने जब ये देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। वो गुड़िया को पहले से जानता था, क्योंकि पूरा गांव जानता था कि यह राधा की प्यारी बकरी थी। उसने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया और पूछा, ये बकरी इस समय यहाँ क्यों आई है? चौधरी ने सोचा कि जरूर कोई परेशानी होगी। वह तुरंत अपने कुछ आदमियों के साथ राधा की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जब चौधरी राधा की झोपड़ी पर पहुंचा, तो उसने देखा कि सेठ वहां राधा को अपनी बकरी बेचने के लिए मजबूर कर रहा था। चौधरी ने कड़क आवाज में पूछा, सेठ जी, आप इस गरीब औरत की बकरी क्यों खरीदना चाहते हैं? सेठ पहले तो घबरा गया,
फिर बोला, मैं तो बस इसकी मदद करना चाहता था। ये गरीब है और इसका गुजारा मुश्किल हो गया है। लेकिन चौधरी उसकी बातों में नहीं आया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, क्या तुम सब जानते हो कि यह सेठ कितना लालची है? गांव वालों ने हाँ में सिर हिलाया। किसी ने कहा, हाँ, ये हमेशा गरीबों को ठगता है। किसी ने कहा, ये हमसे ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता है और हमें गरीब बना देता है। चौधरी ने राधा से कहा, राधा, तुम चिंता मत करो। गांव के लोग तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें अपनी बकरी बेचने की जरूरत नहीं है। गांव के लोगों ने मिलकर राधा को अनाज और घास लाकर दी, जिससे वह और गुड़िया भूखे न रहें। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने अपनी गुड़िया को गले से लगा लिया और कहा, तू सिर्फ बकरी नहीं, मेरे लिए परिवार से बढ़कर है। गुड़िया ने भी जैसे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए जोर से मैं किया और पूरी भीड़ हंस पड़ी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और समझदारी से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। साथ ही ये भी कि अच्छे लोग मिलकर बुराई के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अंत भला तो सब भला।